हिंदी फिल्म अभिनेत्री विन्नी की दुखद कहानी, ये उनके जीवन की कड़वी सच्चाई थी। दोस्तों, आप में से शायद बहुत से लोगों ने अपने समय की एक सुपरहिट फिल्म हमराज देखी होगी और शायद आपको उस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री विन्नी का चेहरा भी आज तक याद होगा। लेकिन आज हम आपको उस अति सुंदर और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के जीवन की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जरूर आपकी आंखों को नम कर देगी। विन्नी की दुखद कहानी उनकी पहली फिल्म से शुरू होती है। विन्नी की पहली फिल्म थी नानक नाम जहाज है। यह एक पंजाबी फिल्म थी जिसमें विन्नी मुख्य अभिनेत्री थी। आइए अब विन्नी के जीवन की कहानी के उस पक्ष को सुनते हैं जिसमें सफलता ही सफलता थी और विन्नी को पूरे भारत में पहचाना जाने लगा था। 60 के दशक के अंत में राजकुमार और सुनील दत्त अभिनीत फिल्म हमराज से डेब्यू करने के बाद विन्नी एक घरेलू नाम बन गई थी। B.R. चोपड़ा के बैनर तले बनी इस फिल्म में खूबसूरत मुमताज भी थी। चोपड़ा दंपति द्वारा बनाई गई विभिन्न सितारों के साथ रिलीज हुई इस फिल्म को जबरदस्त समीक्षा मिली। इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और नवोदित अभिनेत्री विन्नी को सितारों की कतार में खड़ा कर दिया। विन्नी का शोबिज़ में आकस्मिक प्रवेश आश्चर्यजनक, अपरंपरागत और दुर्भाग्यपूर्ण भी था, क्योंकि यह एक कदम उनके दुखद अंत की शुरुआत साबित हुआ। गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आने वाली विन्नी ने मुंबई के सोफिया कॉलेज से मनोविज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वह एक प्रशिक्षित गायिका थी जो अक्सर ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे के कार्यक्रमों में भाग लेती थी। संगीत निर्देशक रवि द्वारा B.R. चोपड़ा से परिचय कराने के बाद उन्हें सहजता से हमराज में भूमिका मिल गई। 1967 के एक साक्षात्कार में उनकी प्रशंसा करते हुए B.R. चोपड़ा ने उनकी नई खोज की प्रशंसा करते हुए कहा, बुद्धिमान, शिक्षित और चीजों को जल्दी से समझने वाली। इस समय आश्चर्य होता है कि उनकी पहली और एकमात्र फिल्म की ब्लॉकबस्टर स्थिति के बावजूद फिल्म निर्माता ने उन्हें दोबारा क्यों नहीं लिया। चोपड़ा से अलगाव ने उद्योग में उनके अस्तित्व को संकट को जन्म दिया। बड़े बजट और बहुत प्रतीक्षित आबरू की रिलीज और असफल होने के बाद उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी और उसके करियर में गिरावट देखी। यहाँ तक कि निरूपा राय और अशोक कुमार जैसे कलाकार भी इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। विन्नी ने शशि कपूर के साथ कुछ और फिल्में साइन की, लेकिन खुद को एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में असफल रही। 10 से भी कम फिल्मों में विन्नी ने खुद को आकर्षण और कलात्मक कौशल वाली एक अग्रणी महिला के रूप में प्रदर्शित किया। जबकि 1971 में रिलीज हुई पतंगा ने बमुश्किल मध्यम व्यवसाय किया। 1974 में शशि कपूर के साथ उनकी फिल्म वचन कोई सफलता हासिल करने में विफल रही। हालांकि फिल्मों के प्रस्ताव कम हो रहे थे, विन्नी ने अपने स्टाइल सेंस के माध्यम से खुद को प्रासंगिक बनाए रखा, जो पुराने हॉलीवुड के सितारों के बराबर था। वो ऑन और ऑफ स्क्रीन बिल्कुल नए कपड़े पहनती थी और फिल्मी ग्लॉस के लिए ग्लैमरस अवतार में पोज देकर अपने दर्शकों की यादों का एक बड़ा हिस्सा कैद कर लेती थी। उम्र की एक दुर्लभता के कारण उन्होंने एक फोटोशूट के लिए बिकनी में भी साहस दिखाया था, एक साहसिक कदम जिसने लोगों को चौंका दिया था। लगभग सभी फिल्में
टिकट खिड़की पर विफल होने के बाद उन्होंने घोषणा की कि वह पैसे के लिए फिल्में नहीं कर रही, उनके पास बहुत कुछ है, जो उनकी जीवन शैली से स्पष्ट था, जिसमें एक विशाल अलमारी, लग्जरी ड्राइव और महंगी जैकेट शामिल थी। लेकिन सच्चाई अक्सर आंखों से दिखने वाली चीजों से कोसों दूर होती है। उनकी निजी जिंदगी भी बवंडर में फंसी हुई थी। बॉलीवुड की अधिकांश अभिनेत्रियों के विपरीत विम्मी ने उस समय इंडस्ट्री में कदम रखा जब वह पहले से ही शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी। एक पंजाबी सिख परिवार की खूबसूरत लड़की के कलकत्ता के एक मारवाड़ी व्यवसायी शिव अग्रवाल से प्यार हो जाने के बाद उसके माता पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। जब उसने अपने माता पिता की सहमति के विरुद्ध उसके साथ विवाह बंधन में बंधी तो उसे कभी भी उनका आशीर्वाद नहीं मिला। उनका ससुराल ही एकमात्र ऐसा परिवार था जिसे उन्होंने छोड़ा था, लेकिन शोबिज में प्रवेश करने के अपने निर्णय के साथ उन्होंने इन शेष संबंधों को भी बिगाड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके पति ने उनका समर्थन किया और उनके लिए फिल्में बना रहे थे, लेकिन जिन फिल्मों को उन्होंने सूचीबद्ध किया था वे कभी रिलीज नहीं हुई। क्या वह झूठ बोल रही थी या वह मति भ्रम कर रही थी? अनुमान है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। उनके जाने के काफी समय के बाद हमें पता चला कि यह जोड़ा बहुत पहले से ही अलग हो चुका था। इंडस्ट्री में 7 साल के भीतर विम्मी ने खुद को बेरोजगार पाया और एक छोटे मोटे फिल्म ब्रोकर के साथ रह रही थी जो हर तरह से उसका शोषण कर रहा था। जैसे जैसे धन कम होता गया, एक समय डिजाइनर पोशाकों और स्पोर्ट्स कारों की गौरवान्वित मालिक दरिद्र हो गई और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर हो गई। राहत पाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया, सस्ता और जहरीला प्रकार, क्योंकि साधन दुर्लभ थे। अत्यधिक और लगातार शराब पीने से उसका शरीर खराब हो गया। धीरे धीरे उनमें घातक लीवर संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो गई और 34 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पहले से ही गुमनामी में खोए रहने के कारण बॉलीवुड में किसी ने भी उन्हें याद नहीं किया या उनकी मृत्यु पर शोक नहीं मनाया। वह नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में एक कंगाल के रूप में मर गई और उनका शव एक ठेला में शमशान घाट तक पहुंचाया गया, लेकिन किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। बाद में पता चला कि वह घरेलू दुर्व्यवहार की शिकार थी और उसका पति उसे हमेशा के लिए छोड़ने से पहले नियमित रूप से उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता था। मौत के बाद भी माफ नहीं किया गया। एक मित्र द्वारा उसका चरित्र हनन किया गया, जिसने आनंद बाजार पत्रिका में प्रकाशित एक मृत्यु लेख में उसकी निंदा की थी। उनकी मृत्यु को एक महान दर्द निवारक बताते हुए लेखक ने उन्हें घूमती आंखों वाली महिला के रूप में संबोधित किया, जो अपने पति के बिना इस आशा में बाहर गई थी कि कोई निर्माता या अभिनेता उसे एक प्रस्ताव देगा। पत्रिका लेख में यह भी लिखा गया था कि अपनी दुनिया खुद बनाने की चाह में घर से बाहर निकलने वाली विम्मी को एक फिल्म हमराज में तो इतनी सफलता मिली थी कि लोग सोचने लगे थे कि ये लड़की हिंदी फिल्मों के इतिहास में अपना नाम जरूर दर्ज करवा लेगी। लेकिन कौन जानता था कि अपनी शराब पीने की लत और ऊंची महत्वाकांक्षाओं के कारण वो एक ऐसी मौत मारेगी जहां उसके शव को कंधा देने के लिए भी लोग नहीं होंगे और उसके शव को ठेले पर लादकर शमशान ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।